दूसरा भाव रखा गया कि ठाकुर जी के सखा के अंदर ये भाव लिए गए सुदामा चरित्र से। विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ठाकुर जी के सखा में 3 लक्षण तो हमने सुदामा चरित्र से लिए। पहला विरक्ति, दूसरा प्रशांत, बहुत शांत रहे। ठाकुर जी को ज्यादा बोलने वाला प्रिय नहीं है, कम बोले, लेकिन जब बोले तब मधुर बोले, जब बोले तब ठाकुर जी की चर्चा से युक्त होकर के बोले, जब बोले तब मधुर भाव में बोले, वो ठाकुर जी को प्रिय है। ज्यादा कसैला, ज्यादा कड़वा बोलने वाला ठाकुर जी को और बहुत जल्पिका, बहुत ज्यादा बोलने वाला, ये ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। और जैसा कि मैं एक दिन कह रहा था, राग भोग श्रृंगार 3 सेवा ठाकुर जी को स्वीकार्य हैं, लेकिन राग ना हो तो भोग करो, भोग सेवा भी ना हो सके तो श्रृंगार सेवा करो। ठाकुर जी जिस पर बहुत रीझ जाते हैं ना, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, लेकिन आप लोगों को एक बात बस प्रस्तुत करने के लिए कह रहा हूं, जिस पर बहुत रीझ जाते हैं ठाकुर जी, उसको कंठ की सेवा देते हैं, उसको रस की सेवा, अपने सुंदर मधुर भाव की सेवा देते हैं, सबको नहीं देते। और दूसरा, ठाकुर जी जिससे बहुत रीझते हैं उसको अपने श्रृंगार की, निज स्पर्श की सेवा देते हैं। हम अपना निज स्पर्श सबको नहीं देते, लेकिन आप लोग विचार करो, आप रोज अपने घर के ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग को स्पर्श करते हो, उनका दर्शन करते हो, उनको छूते हो, अपनी गोद में बिठाते हो, यहां तहां ले जाते हो। कितना स्वच्छंद ठाकुर जी ने स्वयं को आपको दे दिया। ये सबको नहीं देते, जिस पर ठाकुर जी रीझते हैं उसको उस पर ये कृपा करते हैं। और कुछ ना हो सके तो भोग की सेवा। एक बार श्रीनाथ जी की हवेली में एक व्यक्ति कंसुरा गा रहा था। बहुत ध्यान से सुनना, मैं तो बहुत विनम्रता से निवेदन करता हूं, जिनके पास स्वर का भाव कम हो वो कम ही सेवा किया करो ठाकुर जी के सन्मुख। ठीक है, करताल की सेवा करो, मधुर भाव से सबके संग गाने की सेवा कर लो, लेकिन स्वच्छंद भाव से ठाकुर जी के सामने मत गाओ, यदि स्वर उतना मधुर नहीं है तो। क्यों? एक बार एक व्यक्ति गा रहा था श्रीनाथ जी के सन्मुख, बहुत कंसुरा गा रहा था। इतने में ही कुम्मन दास जी पहुंच गए। कुम्मन दास जी ने जैसे ही सुना तो कुम्मन दास जी उससे बोले, भैया काय को गा रहे हो? बोले, अरे ठाकुर जी राग थोड़ी देखते हैं, ठाकुर जी तो अनुराग देखते हैं, अनुराग कितना है ये देखते हैं। कुम्मन दास जी बोले, लेकिन मेरो सिद्धांत ऐसो के जाकू सुन के इंसान ना रीझे, वाकू सुन के ठाकुर कैसे रीझ जाएगो। जाकू सुन करके इंसानन को प्रसन्नता ना हरी, वाकू सुन के लाला कैसे रीझ जाएगो। या हमारे कुम्मन दास जी की यदि प्रणालिका देखें तो कुम्मन दास जी तो यही निवेदन करें, भैया जहाँ पे स्वर ना हो वो दूसरी सेवा करो, लेकिन स्वर को भाव ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत मत करो। और कहीं स्वर से इतनी रीझ जामे कि एक बार श्रीनाथ जी की हवेली के द्वारपाल के रूप में एक बढ़िया गवैया द्वारपाल बना श्रीनाथ जी का, लेकिन उसको रागों का समय नहीं पता था कि कब कौन सा राग गाना चाहिए। जैसे भोर में भैरव राग गाना चाहिए, भैरवी गाना चाहिए, सायकालीन सत्र में बिहाग गाना चाहिए, मधुर राग गाने चाहिए, कोमल राग गाने चाहिए। ये रागों के सब भूमिकाएं हैं। ठाकुर जी को सुख मिले इस भाव से गाया जाता है। लेकिन वो जो पहरेदार था ठाकुर जी का, रात्रि की शिफ्ट होती थी उसकी, रात में आता था सेवा में, तो रात में जब वो आता था उस समय बिहाग गाया जा रहा होता था। नैनों में नींद भर आई लालन के, नैनों में नींद भर आई। क्या हुआ? माइक चाहिए? ले जाओ भैया। क्या कथा के बीच में यार लो, अकिंचन कथा है भैया। ऐसी सब व्यवस्था
हुआ, विरोधाभास हुआ। अभी सुबह उठ गए ठाकुर जी और हम गा रहे हैं शयन का पत्र, ठाकुर जी ने लगता तेरे माए के दूर कर। हाँ मतलब मेरी आंख खुली है भाई और किस सुबह रहा हूँ। तो यही होता था। और वो रात्रि में जब वो सेवा में आता था तो सेवा में आते समय उसके मन में विचार रहता था कि भाई इतना सुंदर राग गा रहे हैं समस्त अष्ट सखा, तो भैया सुनो लाइव में तो दिक्कत आ रही है, यहाँ के लोगों को क्यों कष्ट दे रहे हो? वो लाइव वालों की थोड़ी तपस्या कम भी तो है। ले रात भर वही गाता था, नैनों में नींद भर आई। अब रात भर गाता था, ठाकुर जी तो भीतर सो रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जैसे सुबह उठने का समय होता था उस समय भी वो वही गाता था, बिहाग गाता था। रात भर बिहाग गाता था और सुबह सुबह जब वो उठ करके बैठता था तो उसी समय आ जाते थे सूरदास आदि सब अष्ट सखा आते, और अष्ट सखा आकर के उस समय भैरव गाते, भैरव राग में ठाकुर जी की सेवा करते। मोहन जागरे बल जई है, लाला जागरे बल जई है, तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया लई, मोहन जागरे बल जई है, लाला जागरे बल जई है। सुबह का राग है तो वो ये सुन करके जाता तो उसको इतना अच्छा लगता, अरे वाह कितना प्यारा, रात से भी सुंदर राग सुबह का। अब वो क्या करता कि आज सवेरे भैरव सुन के गया तो रात में जब सेवा में आता तो रात भर भैरव गाता। अब ठाकुर जी यहाँ पहुंच गए सेन सैया पे और बाहर से वो गा रहा है, मोहन जागिए बल जई है। रात्रि के बज रहे हैं 1-2 और ठाकुर जी भीतर बैठे, भैया काहे गो भो रह गई। तुरंत ठाकुर जी व्यवस्थित हो गए, मंगला होगी। खड़े 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 बोले अभी तक कपाट नहीं खुले और ये भोर को राग गाया जा रहा हो बाहर से। बैठे बैठे ठाकुर जी ने तब अनुमान लगा, अरे ये तो रात के 2 बज रहे और ये अवई से मुंह को जगा रहा है। अब ठाकुर जी कैसे कहें भैया शांत है जा, नहीं होवे शांत, गाये जा रहा है, मोहन जागरे बल जाइए, पूरी रात गाया। वो तो इसलिए गाता था कि उसको नींद ना आवे, लेकिन कष्ट ठाकुर जी को हो जाता था। अब सुबह भोर का समय हुआ, उसकी सेवा पूर्ण हो गई, वो तो घर चला गया। अब यहाँ आए गोसाई जी ने आके कपाट खोले, बंटा भोग झारी जी आदि सब सामने पधराई, ठाकुर जी की जैसी आरती करने लगे। अब ठाकुर जी खड़े खड़े और कभी यहाँ झोंकाले में, कभी इधर झोंकाले में, कभी आगे गिरे। गोसाई जी बोले ये सोए ना है रात भर, नेत्रन में नींद भरी भई है। तुरंत कपाट बंद किए। जय जय, आपको कष्ट हुआ, श्रम हुआ, रात भर आप सोए नहीं, आप मंगला में सो रहे हो। ठाकुर जी ने 1-2 दिन तक तो बताया नहीं, लेकिन जब अति हो गई एक दिन ठाकुर जी अपनी मुख्य पीठ से जहां पे आरती होती थी वहां से एक दिन नीचे ही पधर गए, इतनी जोर की नींद आई। गोसाई जी ने तुरंत अनुसर किया, तुरंत बोले आज आपको बताना पड़ेगा, रात्रि भर कहाँ रहते हो आप, शयन नहीं करते हो, मंगला में नींद आती है आपको। ठाकुर जी बोले गोसाई जी अब हम क्या बताएं आपको। बोले ये जो आपने नयो पहरेदार रखो है ना, बोले हाँ, वो रात भर भैरव गावे और भैरव हमारे उत्थापन को राग है। अभी रात भर भैरव गावे तो आंखन में नींद तो भरी रहे, लेकिन जाके भैरव को सुन के आंख खुली रहे, नींद ही ना आवे, रात भर सोन ना दे। ठाकुर जी शिकायत नहीं कर रहे थे, लेकिन ठाकुर जी केवल एक भाव बता रहे, भाई इतना पूछ रहे हो हमको नींद क्यों आती, तो लो सुनो इसलिए आती है। गोसाई जी को लगा ठाकुर जी को श्रम हो गया। गोसाई जी तुरंत बाहर आए और उस पहरेदार को बोले सुनो तुम ये अपना वेतन रखो, कल से मत आना। क्यों? बोले तुमने हमारे ठाकुर जी को श्रम कराया, रात भर भैरव गाते हो, लाल जी बेचारे सोते नहीं है और ऐसी स्थिति उनकी हो गई है, अब कल से आना नहीं, निकल जाओ यहां से।
बहुत रोया, लेकिन गोसाई जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। बोले हमारे लाला को जो श्रम देगा उसको हम भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे। चला गया वापस। लेकिन ठाकुर जी की तो पूरी दिनचर्या बदल गई। अब जब तक भैरव नहीं सुने तब तक नींद नहीं आती उनको, और जब तक बिहाग नहीं सुने तब तक उनकी आंख नहीं खुलती। उल्टा हो गया, रात्रि का राग सुबह में सुनने में उनकी रुचि होने लगी और सुबह का राग रात्रि में। अब तो ठाकुर जी फिर नहीं सोमे पूरी रात। सुबह सुबह आरती के समय फिर झोंके खावे। तो गोसाई जी बोले लाल जी कहा भैया, अब तो मैंने आपको भगा दिया यहाँ से, आप अभी भी श्रम में हो, रात्रि भर सोए नहीं। ठाकुर जी बोले अब हमारो नियम बदल गयो है। क्यों? बोले अब सुबह को राग रात्रि में गवेगो तो नींद आवेगी। अगर आप रात्रि में कहोगे मोहन जाग रे बल जई हैं और भैरव में गाओगे तब नींद आवेगी, और सुबह सुबह कहोगे नैनों में नींद भर आई तब हमारे नेत्र खुलेंगे। बोले अब हमको जो है हमारा उल्टा सीधा हो गया है सब क्रम। और सुनो, तुमने जिसको भगाया है ना उसको वापस बुलाओ, अब तो वही सेवा करेगा हमारी, उसकी सेवा के बिना हम नहीं रह पाएंगे। लाल जी कितने सहज हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। उनको कौन सी आपकी सेवा, कौन सा आपका भाव प्रिय लग जाए, किस भाव पर वो आनंदित हो जाएं, कौन जाने।